दोस्तों रोज की तरह फिर एक उल्टा की कहानी लेकर के आ गई हूँ। उल्टा कुछ डिफरेंट टाइप की है। उल्टा बड़ी धाकड़ है, बड़ी तेज है, बड़ी कॉन्फिडेंटल है, चोरनी भी है, झूठी भी है और चरित्र का हनन तो खुद कर ही रही है। बताना चाहूंगी 2025 में शादी होती है सानिया की। मुंगेर में पीड़ित क्या बोल रहा है, हॉस्पिटल में रह करके बोल रहा है अवैध संबंध के कारण अलग होना चाहती थी। मेरी पत्नी को मैंने बर्थडे के दिन गिफ्ट दिया था। क्या दिया था? मोबाइल, स्मार्टफोन। बताता है ये बेचारा, क्या कह रहा है कि ये जब से मैंने इसको स्मार्टफोन दिया है तब से ना बात करती है मुझसे ढंग से, ना मुझसे देखो खाना टाइम पे बना के देती है, ना ही ये महिला मेरा फ़ोन उठाती है। पता नहीं कौन सा खजाना इसको स्मार्टफोन में मिल गया है कि उसी फ़ोन में 15-15 घंटे बात करती। कौन सा एकदम कड़ा वाला दिल के अंदर से घुस करके अंदर वाला प्यार हो गया सानिया को। सानिया काफ़ी सुंदर है, काफ़ी गोरी है, बहुत ही लंबी है, नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, बाल वगैरह बहुत अच्छे हैं। शादी हो जाती है फैसल खान से। मुंगेर के रहने वाले हैं। पति पत्नी में 1 साल तक तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन पति पत्नी के बीच में जब दूसरा आता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। दोस्तों पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि जब एक पानी का बहाव होता है जिधर, और अगर उधर मेड़ नहीं बांधते हो या फिर बहुत बड़ा बांध नहीं बांधते हो तो पानी दूसरे के खेत में चला जाता है। सेम इसी तरह से स्वतंत्र होते हुए नारी बिगड़ना शुरू कर देती है। अब भाई पुरुष है, पुरुष तो नौकरी करने भी जाएगा, काम धंधा भी करेगा, घर का खर्चा उसे ही चलाना है। घर का खर्चा नहीं चलाएगा तो चीख मारोगी, चिल्लाओगी, नंबर 1 का वोल्टेज ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा करोगी, चारों तरफ बदनामी करोगी। तो भाई आदमी तो तुमको थाप के तो बैठ नहीं सकता कि छाप के बैठ जाए कि तुम कहाँ सांस ले रही हो, कब तुम बाथरूम जा रही हो। आदमी तो जाएगा। उसका फायदा इस तरह से सानिया उठाती है, इस तरह से सानिया उठाती। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, औरत जो कैरेक्टर लेस होती है वो शादी के बाद जो होती है वो शादी के पहले भी बहुत ज़्यादा होती है। और कहते आदत पड़ी कबो नहीं छूटे, और एक और इसके आगे का कड़ी नहीं मुझे पता है, लेकिन नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते हैं। ठीक है। तो कहते हैं मुंगेर में पति पत्नी में झगड़ा होता है। पत्नी कहती है तलाक दे दीजिए, इतने पैसे दे दीजिए। पति कहता है ना तो तलाक दूंगा ना इतने पैसे दूंगा। छुपा करके चाकू रखती है। लड़ाई झगड़ा इतना तेज हो जाता है, इतना तेज हो जाता है कि पत्नी पति को चाकुओं से वार करती है। पहले पेट में वार करती है, उसके बाद प्राइवेट पार्ट में 6 चाकू मारा। प्राइवेट पार्ट इतना जख्मी हो गया है, इतना जख्मी हो गया है कि वहाँ पे खून की धार बहने लगी, और खून बहने से वो जो फैसल खान है वो बेहोश हो गया। अब देखिए कितनी गिरी हुई महिला है। पति ने ही लाके कपड़े दिए, पति ने ही लाके स्मार्टफोन दिया, पति के घर में रह रही, पति का खाना खा रही है, लेकिन पत्नी की इतनी पति की औकात नहीं है कि पत्नी से पूछ ले कि तुम 15 घंटा फोन पे बात किससे करती हो। इतनी औकात नहीं है। इतना ज़्यादा बिल्कुल मस्त कलंदर सिकंदर वाला काम चल रहा है। इतना तो सिकंदर भी महान निर्दुंद नहीं रहा होगा जितनी आजकल की महिलाएं रह रही हैं। ना पढ़ी हैं, ना लिखी हैं, ना एक पैसा कमा सकती हैं, ना इनके पास बस का है कि ये जांत पीस लें, कि चक्की पीस लें, कि घर का काम कर लें, कि किचन का काम कर लें, कि ये कोई साफ सफाई कर ले, लेकिन फ़ोन पे बात तो ये खूब कर लेती हैं। बताना चाहूँगी दोस्तों, ये जब चक्कू मार देती है, 5-6 चक्कू मारती है, फैसल खान बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, बहुत सारा खून पेट से निकलने लगता है। महिला डर जाती है। अच्छा देखो, डर जाती है, भाग जाती है, लेकिन गहना लेना नहीं भूलती है। छुपा के जो पैसे रखे हैं वो भी नहीं बोलती है। पीड़ित का आरोप है, पीड़ित जब बेहोश हो जाता है तो पड़ोस के लोग सब समझ रहे हैं कि इनके घर में लड़ाई होती है, और हो रही थी तो क्या होगा। और भी परिवार के लोग हैं पति का, तो सब लोग हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती करवा देते हैं। 6-7 टाँके आते हैं और 24 घंटे से अभी वो हॉस्पिटल में है। ठीक है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी का किसी से चक्कर था। 24 घंटे में 15 घंटे फ़ोन पे बात करती थी, बाकी वो सोती थी। मैं जब उससे बात करने की कोशिश करता तो मुझसे लड़ने पे उतारू हो जाती थी, हमेशा तलाक मांगती थी, अलग होने की बात करती थी। 5 जून को मेरा उससे बड़ा विवाद हो गया। विवाद में इतना बड़ा विवाद कि किचन से चाकू ला के रखती है। और सच पूछो तो वो चाकू उसने छुपके से हमारे लिए ही मंगाया था, क्योंकि हमारे किचन में इतना बड़ा चाकू था ही नहीं। उसके बाद मुझे घायल करके बेटी और घर पे रखे सारे ज्वेलर लेके भाग जाती है।
ठीक है। मामला पूरब सराय थाना क्षेत्र का है। घायल युवक की पहचान मोहम्मद फैसल खान 24 के रूप में हुई। 24 साल का बच्चा क्या कर लेगा बताओ, इतनी तो अकल भी नहीं होती 24 साल की उम्र में। डॉक्टर के अनुसार उसके प्राइवेट पार्ट में 6 टाँके आए हैं, बाकी जगह 5 टाँके आए हैं। मोहम्मद फैसल का खान का इलाज अस्पताल में चल रहा है, प्राइवेट अस्पताल है। कहते हैं नवंबर में गिफ्ट दिया था स्मार्टफोन। क्या गिफ्ट दिया था? शादी की सालगिरह थे, जाने क्या थी। उसके जैसे ही स्मार्टफोन देता है वो इंस्टा डाउनलोड कर लेती है, फेसबुक डाउनलोड कर लेती है, वीडियो बना के डालना शुरू कर देती है। वीडियो बनाते बनाते पता नहीं कौन सा आशिक मिल जाता है कि उससे प्यार में घायल हो जाती है। समझ गए? प्यार में घायल हो जाती है और दिन रात उसी के कसीदे पढ़ने लगती है। पति सुहाता नहीं है, पति से बदबू आती है, पति की बात बुरी लगती है, पति जानवर लगता है, लेकिन जिससे इंस्टा पे बात करती है ये उनको अल्लाह लगता है। ठीक है। घायल मोहम्मद फैसल खान कहते हैं कि अस्पताल में दैनिक भास्कर की टीम से बात करके, ये दोस्तों दैनिक भास्कर पे आप ये न्यूज़ देख भी सकते हो, क्योंकि कोई भी न्यूज़ झूठी बताने का मतलब नहीं बनता है। इन न्यूज़ों से कुछ सीखो, औरत पे भरोसा करना छोड़ो। कहते हैं, हमारी गांव की कहावत है कि जब तक औरत जांग के नीचे होती है तब तक तुम्हारी होती है, जांग के नीचे से निकलने के बाद वो किसकी होती है ये तो भगवान को भी नहीं पता होता है। बताते हैं कि फैसल खान का दावा है कि शादी के शुरुआती दिनों में बहुत ही अच्छी थी, बड़ा ही घर का ख्याल रखती थी, बड़ी ही सास की सेवा करती थी, पूरे परिवार को जोड़ बटोर के रखती थी। लेकिन पता नहीं किसने क्या कान में भर दिया। कहते हैं कि दीवाल के भी कान होते हैं और कान भरने भरने से दीवालें भी खिसक जाया करती हैं। दोस्तों फैसल ने आगे बताया, शादी को 13 अप्रैल 2025 को हुई थी। भागलपुर के जिला कबीरपुर निवासी इशरत हसन उर्फ सानिया का रोज का नाम है, कहने वाला सानिया का नाम है, और इशरत हसन उसका ओरिजिनल नाम है सानिया का। ठीक है। शादी के शुरुआती दिनों में अच्छे थे, पत्नी घर में सभी लोगों को इज्जत भी कर रही थी, सभी लोगों को प्यार भी कर रही थी, सभी लोगों से अच्छी तरह से खाना बनाना कर रही थी। गिफ्ट का क्या दिया? मैंने अपनी जान का आफत ले लिया। जब मैंने इसको फ़ोन दिया था तो ये उछलने लगी थी। पूरे घर का उस दिन काम किया था, पूरे घर का काम इससे पहले भी वो किया करती थी। तो उसने कहा कि मनोरंजन के लिए फ़ोन होना तो चाहिए। इसी सोच के साथ मैंने भी फ़ोन ला दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका पुराना कोई आशिक है या नया बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका पुराना ही आशिक रहा होगा। शादी के 1 साल हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, और ये इसीलिए इसके सब प्लान थे कि मैं प्यार से शादी करूँगी, प्यार से सबको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, जिससे कि मैं भागूँ, मार पीट के भागूँ तो मेरी बदनामी ना हो, सब लोग कहे कि नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छी थी। बताया सानिया ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया, धीरे धीरे घर का काम छोड़ने लगी, सोशल मीडिया पे समय बिताने लगी। बता रही हूँ ना। अब बताइए, आज शाम को ये राम बनी हुई थी, कल ये रावण बन गई। इसका मतलब ये रावण पहले से ही थी, ये ढकोसला करके ढोंगी राम बनी हुई थी। ठीक है। फिर माँ से विवाद होने लगा, उसके बाद झगड़ा लड़ाई घर में होने लगा। फैसल ने बताया कि पत्नी के फोन पर ज्यादा एक्टिव रहने से मां परेशान होने लगी। मां ने पत्नी के कई रवैया के बारे में समझाया, नहीं मानी तो सानिया से नाराज हो जाती थी। मां कहती थी कि तुम बहुत ज्यादा, मां से कहती सानिया कि तुम मां नहीं हो, तुम इतनी बहस करती हो, तुम सास बन चुकी हो। मतलब अच्छे को बताओ तो तुम सास हो। अगर तुम कह दो कि जाइए तुम मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, घर का काम छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पे रील बना के डांस करिए और फिर कमेंट का जवाब दीजिए, सब कमेंट करेंगे तो, है ना, रिप्लाई करिए तो मैं अच्छी माँ हूँ, नहीं तो मैं सास हूँ। ठीक है। बताया जाता है कि इसका व्यवहार 2025 से उसके व्यवहार में बदलाव साफ दिखने लगा। वो आए दिन झगड़ा करने जाकर कमरे में सोती थी, अंदर से कुंडी लगा लेती थी, कोई लाख पीटते रहो दरवाजा उठती नहीं थी। जनवरी से किसी युवक से बात करने के आरोप में फैसल ने आरोप लगाया कि जनवरी 2026 से उसकी पत्नी किसी युवक से फ़ोन पर बात करने लगी थी। माँ ने मुझे बताया कि जब देखो तब कोने में घुसी रहती है, कमरे में जाकर के पूरा दिन फ़ोन पर लगी रहती है, मेरे जाने के बाद फ़ोन बंद कर देती है, दिखाती है कि जैसे कि वो कमरे में कुछ कर रही हो। फैसल का कहना है कि इसके बाद उसने पत्नी को गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 24 घंटे में 15 घंटे फ़ोन बिजी रहता, बड़ी दुविधा में पड़ गया था। लाखों का सोना चांदी रख के बैठी थी, डर भी लग रहा था कि क्या नहीं हो सकता मेरे साथ, और लास्ट में हो ही गया। फैसल ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी सानिया का किसी अन्य संबंध है। वो दिन भर उसी से बात करती है, 24 घंटे में 15 घंटे बात करती है, बाकी वो
होती है। इसका विरोध करने से झगड़ा करके पैसे मांगती है। फैसल के मुताबिक सानिया मेरी माँ के साथ नहीं रहना चाहती है, अलग रहने की बात करती है और मैं मामा को तो छोड़ नहीं सकता चाहे जो हो जाए। सानिया के कहे के अनुसार मैं पूरे परिवार को छोड़ करके अकेला नहीं बिताऊंगा जीवन। अकेले तो कूट देगी, मेरे को मार देगी। जब अभी लक्षण सही नहीं है तो अकेले रहने लगूंगे तो और ज़्यादा ही बिगड़ेगी। यही सोचकर फैसल ने कहा कि मैंने फैसला लिया कि मैं माँ से अलग कभी नहीं होऊंगा, परिवार के साथ ही रहूंगा। और वही हुआ। फिर क्या हुआ, बोल रही है कि बच्ची को लेकर के जाके अलग रहने लगी। थोड़े दिन कह रहे थे कि मैं अलग रहूंगी, विवाद होता है, झगड़ा होता है। घर के बरामदे में मैं सो रहा था और उसके बाद ये आती है, अचानक लड़ाई शुरू हो जाती है। फैसल के अनुसार शुक्रवार को रात में, बताना चाहूँगी 5 जून का ये मामला है, जैसे ही घर पहुंचा माँ और सानिया में लड़ाई हो रही थी। सानिया आकर के माँ से लड़ाई कर रही थी। मैं पहुंच गया, थक गया था, इस वजह से मैं सो गया। लड़ाई को मैंने ध्यान भी नहीं दिया। इसी दौरान सानिया वहाँ इसके मेरे पास पहुंच जाती है। उसने उठाते ही कहा कि चलो घर चलो। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा बताता, मतलब आदमी जात बहुत बुरा फंसा होता है। माँ की सुने कि बीबी के सुने, कि बीबी के सुने कि माँ के सुने, मतलब 2 नावों में पैर रख जाता है। अब फैसल बहुत टेंशन में हो गया कि क्या करूं। तब तक विवाद बढ़ते बढ़ते चक्कू ला करके ताबड़तोड़ हमला कर दिया इसने। अचानक हुए हमले से फैसल बोले, मैं घबरा गया कि ये क्या हो रहा है और काफ़ी खून बहने लगा। मैं बेहोश हो गया। जब माँ आती है तो देखी तो आनंद फानंद सदर अस्पताल लेकर डॉक्टरों ने जांच किया, उसका इलाज शुरू करके 6 टाँके लगे। फिलहाल इलाज चल रहा है, सब कुछ सही। पूरब सराय थाना अध्यक्ष सौरव कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत है कि मामले की जांच की जाए और मुझे न्याय मिले। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके जांच कर रही। दोनों पक्षों के बयान लेने अभी बाकी हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा, इस इंसिडेंट से क्या सीखा? महिलाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, मार पीट पे उतारो, एकदम आमादा है यार। कितना ज़्यादा उधार रही हैं औरतें, एकदम पूरी की तरह, एकदम बिल्कुल आदमी पूरा म्याऊ बन चुका है। आदमी की कहीं चल ही नहीं रही है। आदमी या तो मर जाए या तो फिर आदमी सौतन बर्दाश्त करे, मतलब अपना अफेयर वाला मर्द बर्दाश्त करे, या तो आदमी मुर्गी बन करके चुपचाप कमाता रहे, इनके अत्याचार सहता रहे। क्या करे आदमी? सरकार को जल्दी से जल्दी मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। मोदी जी पता नहीं किस काम में पड़े हुए हैं। जब आप महामानव हो, इतने बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, कहते विष्णु के अवतार हो, लोगों ने कहा कि हम विष्णु का अवतार पा गए हैं। अभी एक बाबा मिला था, बाबा कह रहा था कि कल की अवतार हो चुका। हमने कहा कहाँ हुआ है? बोले मोदी जी कल की अवतार हैं। मेरा दिमाग भरना उठा, कल की अवतार बता रहे हैं। अरे कल के अवतार होते तो सबसे पहले वो बच्चियों के जो रेप हो रहे हैं वो रुकवाते, ऐसा कड़क कानून लाते जो ईरान में है, वैसा इजराइल में है, जो दुबई में है, जो सऊदीया में है। अरे मुसलमान के वहाँ कोई थूक भी नहीं सकता विदेशों में, पता है आपको? विदेश में अगर आप रोड पे थूक देते हो ना तो आपको 6 महीने की सजा और 2-4 लाख रुपए आपके पेट से खाली करवा लेगी सरकार। अगर तो पता आपके दुबई वगैरह में अगर आप रोड पे कोई लड़की जा रही है और गाना गा दिया या थोड़ा सा आँख वाँख तिरछी कर दिया, तुरंत जेल। वहाँ कोई नहीं है बेल, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे घूसखोर वकील नहीं है, वहाँ पे घूसखोर पुलिस नहीं है, क्योंकि कानून का डंडा सबके ऊपर बराबर बरसता है। इसीलिए तो महामानव होते तो क्या लड़कियों को नहीं बचाते मोदी जी? महामानव होते तो कि शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी सुधार नहीं लाते मोदी जी? अगर महामानव होते तो कभी संत का अपमान, कभी शास्त्र का अपमान, कभी घोड़ा का अपमान, कभी गधा का अपमान, कभी बेटियों का अपमान, कभी कुछ पुलिस भ्रष्टाचार कहीं अभी देखा आपने हरियाणा में पकड़ी गई, आपने देखा अभी पुलिस दिल्ली में पकड़ी गई, फरीदाबाद में पकड़ी गई। कोई 15,000 ले रही है, कोई 2.5 लाख ले रही है, IPS ऑफिसर तक घूस ले रहे हैं। यही कल की अवतार है। बिल्कुल गलत बात है। कल के अवतार नहीं है। आप बेफालतू को जनता को गुमराह ना करें। कल के अवतार होगा ना तो हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमें इंसाफ चाहिए, यूं ही इंसाफ हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? लास्ट में एक बार बताना चाहूँगी, मैं हिंदू हूँ तो हिंदू का धर्म यही होता है कि 5 बार पूजा करें। अगर 5 बार पूजा ना करे तो सुबह पूजा करें और अपने धर्म को बढ़ाए, अपने धर्म की बात करें, अपने बच्चों को संस्कार दे, सरकार पे भरोसा